हिंदी गीतों में एक गीत था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से कितना भी पसीना निकलता है तो भी वो कभी पहलवान नहीं बनता। जो भी करने की आवश्यकता होगी। तो टीचर ने उसको पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं दिन भर जब स्कूल में आता हूं तो सब चीजों को मैं रफ में लिखता हूं और घर जाके मैं फेयर करने का काम करता हूं। तो ये रफ से फेयर करने से कुछ नहीं होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटरना वाली कहानी है। नितिन गडकरी भाजपा के उन नेताओं में से हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। जी हां, मोदी जी की भी नहीं। जो सही लगता है बेबाकी से बेखौफ बोल देते हैं। हिंदी गीतों में एक गीत था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। बोलते हैं तो सच्चाई होती है और इसलिए कई लोगों को उनका ये अंदाज कांटे की तरह चुभता है। लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से कितना भी पसीना निकलता है तो भी वो कभी पहलवान नहीं बनता। केवल मेहनत करने से नहीं होगा, एप्रोप्रिएट विजन होनी चाहिए। उनके बात करने के अंदाज से कई बार तो ऐसा लगता है कि गडकरी सीधे मोदी जी की ही क्लास लगा रहे हैं। मोदी कैबिनेट में गडकरी ही एक ऐसे नेता हैं जो काम के लिए पहचाने जाते हैं। बाकियों को तो मोदी जी की प्रशंसा से शायद फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। तो टीचर ने उसको पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं दिन भर जब स्कूल में आता हूं तो सब चीजों को मैं रफ में लिखता हूं और घर जाके मैं फेयर करने का काम करता हूं। तो ये रफ से फेयर करने से कुछ नहीं होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटरना वाली कहानी है। भाजपा सरकार में वैसे तो पीएम मोदी के बगैर कोई फैसला लेने की हिम्मत किसी मंत्री या नेता में नहीं दिखती, लेकिन गडकरी अपना फैसला खुद करते हैं। हम ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट इंपॉर्टेंट है पर परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होता। तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी को पीएम बनाने की भी कई बार चर्चाएं होती रहती हैं। उनके पीएम पद की दावेदारी से भाजपा के कई नेता असहज महसूस करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पीएम मोदी को भी कभी कभी गडकरी से खतरा महसूस होता होगा। शायद यही वजह थी कि संसदीय बोर्ड से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक बार फिर से गडकरी सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं। ये गरीब और धनवान लोगों के बीच में ये जो अंतर है, ये जो खाई है, इसको कम होना भी आवश्यक है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अक्सर कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांगने वाले पीएम मोदी से अब देश की जनता पूछ रही है कि आपने पिछले 8 सालों में क्या किया, कैसे चंद अमीर घरानों का फायदा हुआ और अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती गई। महंगाई, बेरोजगारी का सवाल तो सबसे बड़ा है ही। विपक्ष के नेता पीएम मोदी से इस तरह के सवाल खूब करते हैं, लेकिन जब खुद सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी जैसे नेता आज के हालात को लेकर चिंतित हैं, तो फिर ये सवाल पीएम मोदी पर तो उठता ही है कि जनता से किए वादों का क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत वॉइस।